जनवरी को हम पटियाला हाउस कोर्ट से चल के जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को अपना ज्ञापन देंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस मसले को सुनिए, इसकी गंभीरता को समझिए और ईवीएम से मुक्ति दिलाइए इस देश को। सर, ज्ञापन देने का ऐलान तो किया है, कल भी आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन कल भी जाने नहीं दिया गया। हमने कल ज्ञापन देने नहीं गए थे, हम केवल मार्च करते हुए उनसे डेलीगेशन के रूप में मिलने गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया। आपको मालूम है, हमें बंद उठा के डिटेन कर लिया गया और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया, जबकि हम केवल उनसे मिलने जा रहे थे डेलीगेशन के रूप में। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ईवीएम में बड़ी धांधली है और सरकार और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि उनका चेहरा इस देश के सामने नंगा हो जाए। अन्यथा उन्हें क्या दिक्कत थी? 50 ही तो मांगी थी हमने ईवीएम मशीनें, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट हमें दे देते। उसके बाद में हम पूरे देश में 50 जगह पर ये बाकायदा प्रेस के सामने, लोगों के सामने बाकायदा तरीके से हैक करके दिखाते, सबके सामने होता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर नहीं जाने दिया, इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़ी जबरदस्त धांधली है, गड़बड़ी। सर, जिस मशीन को आप हैक करके दिखाते हैं और जो मशीन इलेक्शन कमीशन के पास है जिससे वोटिंग होता है, क्या वो सेम है? हमें नहीं पता सेम है या नहीं है। हम तो कह रहे हैं तुम्हारे पास जो सबसे सुरक्षित तुम बता रहे हो उन्हें दे दो, हम हैक करके दिखा देंगे। तुम ये तो करो हैक नहीं हो सकती, ये सुरक्षित है, तो देने में क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया देख लेगी। तुम कमरे में बंद क्यों रखना चाहते हो? वो कह रहे हैं इसलिए भी हैक नहीं हो सकती क्योंकि हम वो किसी को देते ही नहीं है। कहने से नहीं, वो कोई इलेक्शन कमीशन संत नहीं है। इलेक्शन कमीशन साधारण व्यक्ति है, इस देश की जनता का नौकर है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न केवल करके दिखाए, बल्कि वो दिखना चाहिए आंखों के सामने, सब लोगों के सामने कि हाँ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी हो रहा है। सर, आपने जो है पहले चरण के आंदोलन की शुरुआत कर दिया है, ऐलान कर दिया है और आपने डेट भी बताई है, लेकिन सर 1 महीने के अंदर आचार संहिता भी लगने वाली है, 1 से 1.5 महीने का। देखेंगे आचार संहिता, ऐसी आचार संहिता सब जो है, जब जनता खड़ी होती है ना, सब धरी की धरी रह जाते हैं। इनसे घबराओ मत, हम भी वकील हैं, हम भी जानते हैं कौन क्या क्या होता है, कैसे होती है। लेकिन क्या आज के धरने से ऐसा लग रहा है कि इतनी जनता साथ में है कि इतना बड़ा आंदोलन बन पाएगा? आप बताओ, आप देखो कितने ही देश विदेशों से लोग आए हैं और कितने ही लोग यूं नहीं आए, क्योंकि दिल्ली में आने वाली कई ट्रेनें कोहरे की वजह से सरकार ने बंद कर दी। सरकार तो कोहरे की बात की, मैं तो कह रहा हूँ इस ईवीएम के आंदोलन की वजह से बंद कर दी, नहीं तो बहुत साथी होते। और इसके अलावा ठंड है, इसकी वजह से ये हुआ है। अन्यथा आप मेरे से देखो, आप मेरे से फोन जो आ रहे हैं, मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, देश के हर कोने से, हर जिले से, हर लोकसभा, हर प्रदेश से सारे के सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। हम जरूर जीतेंगे, विश्वास रखिए, जो मैं कह रहा हूं यह 100% सही है और इस देश से ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव 2024 का होगा।